सब्सक्राइब करें पाकिस्तान बर्ड को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल पाकिस्तान बर्ड्स। दोस्तों, अभी टाइम हो गया मेरे ख्याल से 1:30 बजे का। तो मैं फीड करवाने लगा था बच्चों को। सोचा वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे न्यू फैंसेस होते हैं जो भी फीड बनाते हैं, वो जो फीड बहुत गर्म होती है और बच्चों को करवा देते हैं और उसकी वजह से उनका पोटा जल जाता है, क्रॉप जो है डैमेज हो जाती है। तो चलते हैं जी, कैसे फीड बनाता हूँ, कैसे फीड करवाता हूँ उनको, कैसे उसकी हीट चेक करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ अपने बर्ड्स भी। तो बने रहिए। तो चलें आज जी चलते हैं बर्ड्स की तरफ। तो ये जी मैं ब्रूडर वाले रूम में आ गया हूँ, जहाँ पे मेरे चिक्स पड़े हुए हैं, जहाँ पे सारा सामान इनका पड़ा हुआ है। ये ब्रूडर है और ये सामान है, कैटल है, फीड है, तो इन सारा कुछ इधर है। ये भी पड़ा हुआ है मेरे पास बुरादा। और ये बैठने के लिए चेयर्स रखी हुई हैं और ये ब्रूडर में चिक्स हैं। ये देखें जी, 2 बाउल बड़े हुए हैं, इसके अंदर भी चिक्स हैं, इसके अंदर भी हैं और माशाल्लाह तीसरा उसके अंदर भी चिक्स पड़े हुए हैं। तो आज जी इनको फीड बनाते हैं, फीड करवाते हैं। फीड में करवा रहा हूँ ये वाली, ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं बता रहा हूँ, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ इस फीड से, इसलिए। और ये मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है, ब्रूडर का टेम्परेचर, फीडिंग स्केजुअल रखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह बच्चे बढ़ते हैं उसके साथ साथ ये टाइमिंग भी चेंज होती रहती है। तो अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकता है। और मैंने टेम्परेचर सेट किया हुआ है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये जी टेम्परेचर चल रहा है 34.3 चल रहा है, ठीक है। मैंने 34 सेट किया हुआ है। ये मैक्सिमम 34 पे आकर बंद हो जाएगा और 35.5 पे आकर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और ये ब्रूडर की लाइट ऑन है, साथ फैन है वो भी चल रहा है। और ये सारा कुछ इधर ही पड़ा हुआ है। चलें आए जी, मैं मोबाइल को रखता हूँ एक साइड पे और आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये जी देखें माशाल्लाह से, ये देखें जी चिप्स। ये तकरीबन फीड ख़त्म हो चुकी है और ये फीड मांग भी रहे हैं। और माशाल्लाह बच्चे सही बैठे हुए हैं बिल्कुल, और भूख भी इनको अच्छी खासी लगी हुई है। मैंने अभी खोला है और ये ब्रूडर की लाइट्स ऑन हो गई हैं। तो इनको अंदर रखते हैं, सबसे पहले फीड बनाते हैं और फिर आते हैं वापस बच्चों की तरफ। और ये मैंने एक टेम्परेचर मीटर बाहर लगाया हुआ है, जिसके ऊपर टेम्परेचर दे रहा है 31.5 डिग्री। इनमें मेरे पास जो वेरिएशन आ रहा है वो 1.34 डिग्री का वेरिएशन आ रहा है। ये ब्रूडर मैंने खुद तैयार करवाया है अपनी मर्ज़ी से। आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरा ब्रूडर। इसमें 3 मैंने रखी हैं पार्टीशन, 3 विंडो हैं, नीचे ट्रे है, फ़ैन है और ये वाला सिस्टम हीट वाला है। चलें आए जी फीड बनाते हैं, बाकी फिर बाद में। तो दोस्तों, मैं फीड बना रहा हूँ अपने बर्ड्स की। तो जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं वो मेरे सामने पड़ी हैं। मेरे पास फ्लास्क है, उसमें पानी गर्म हुआ पड़ा है, और उसके बाद जिसमें मैं बर्तन में मैंने फीड बनानी है वो पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो मैंने फीड बनानी है वो मैंने सेपरेट करके बड़े बैग से निकाल के रख लेता हूँ, ताकि उसको बार बार ना खोलना पड़े, और उसको मैं एयर टाइट करके दोबारा रख देता हूँ। तो सबसे पहले हम फीड बनाने के लिए स्पून को निकालेंगे। तो ये स्पून जो है ये बैग के अंदर से ही निकलती है 5 kg वाले से, 1 kg वाले में नहीं आती। तो अभी मेरे पास जो बच्चे हैं उनको फीड करवानी है, तो मैं उसे अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो इसको मैंने निकाल लिया फीड को, और जितनी मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे पता है मेरी कितनी यूज़ होती है, तो मेरे ये 3.5 स्कूप यूज़ होते हैं। तो इसको मैंने वापस रख दूँगा जार के अंदर, और ये मैंने वापस इसको शेल्फ में रख दिया। अब मुझे चाहिए होगा पानी गर्म, तो मैं पहले फ्लास्क ओपन करके ये पानी को कप में डालते हैं। शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, इसमें से अच्छा खासा धुआं निकल रहा है, इतना पानी गर्म है। और उसके बाद इसको हम भर के सिरिंज के अंदर फीड के अंदर ड्रॉप करेंगे। मैं एकदम पानी नहीं डालता, अगर मैं डालना चाहूँ तो मैं कप के साथ भी पूरा फिल कर सकता हूँ, तो मैं इसको नहीं करता हूँ। क्योंकि जब मैं इसमें हॉट पानी डालूँगा, गर्म पानी इसमें ऐड करूँगा, तो ये फीड फूलना स्टार्ट करेगी।
जब ये अच्छी तरह फूल जाएगी फिर उसके बाद मुझे जितना पानी रिक्वायर्ड होगा, जितनी थिकनेस चाहिए होगी मुझे, तो मैं उस हिसाब से और पानी ऐड करूँगा। तो जी यहाँ पे सिरिंज का काम ख़त्म हो गया। इसके बाद हमें फीडिंग स्पून है जो छोटी उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको मैंने रख दिया। ये मिक्स कर रहा हूँ इसके साथ। सिरिंज को मैंने रख दिया है, अब फीड मिक्स कर रहा हूँ। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये फीड जो है फूल चुकी है, फीड ये फूल चुकी है। और ये इतना गर्म है इस टाइम फीड वाला बर्तन कि मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे और पानी। ये तकरीबन अभी मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है और उसके बाद अब मैं पानी फिर फ्लास्क से निकालूंगा, फिर 1 कप फिल कर लूँगा। 1 कप फिल हो गया और उसके बाद अब जितनी मुझे रिक्वायर्ड है रिमेनिंग से पानी की तो मैं डालूँगा इसमें, और फिर उसके बाद इसको हल्का हल्का मिक्स करेंगे। और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और तब के ये अच्छी तरह पानी के अंदर फूल जाए फीड और ये अपना टेम्परेचर भी डाउन करे। इसको हिलाएंगे, ये अब से टेम्परेचर भी डाउन होगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो हमारी फीड जो है बहुत अच्छी बनेगी। और दूसरी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपके पास टिश्यू वगैरह लाजमी होने चाहिए। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब आप फीड करवाते हैं तो को बाज़ औक़ात ऐसे होता है बंदे को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि फीड जो है बर्ड के ऊपर गिर जाएगी, चिक के ऊपर गिर जाएगी। तो आपने फ़ौरन से सारा कुछ छोड़ के पहले बर्ड के ऊपर से फीड जो है अच्छी तरीके से टिश्यू के ऊपर रखेंगे तो आराम से पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और फीड साफ़ हो जाएगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये परिंदे के ऊपर जम जाएगी। ये प्रिकॉशन समझ लें या एहतियाती तदबीर में डाल लें या इसको अपने ज़िम्मेदारी समझ लें, क्योंकि जब वो बॉडी के साथ चिपक जाएगी, ड्राई हो जाएगी, वो आसानी से उतरती नहीं है, वो बहुत टाइम ले जाती है। उसे गीला करके उतारना पड़ता है, जिससे बर्ड अच्छा नहीं लगता, जिससे मुंह बार गंदा रहता है, उसके पर वगैरह गंदे रहते हैं। ये इसलिए टिश्यू वगैरह होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। तो अभी देखते हैं, ये देखिए जी तकरीबन 70% हमारी फीड जो है तैयार हो चुकी है, पर अभी कुछ टाइम से भी दरकार है। तो जैसे ही फीड तैयार होगी तो हम इसे 1 बाय 1 बाउल को निकालेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा बड़े बच्चों से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद छोटों की तरफ आऊँगा, क्योंकि जो मेरे पास बड़े हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी एज है 30 डेज़ के नज़दीक है। मेरे ख्याल में माशाल्लाह से उनकी मेरे ख्याल में कुछ की पिन्स ओपन हो गई हैं और पहाड़ी की रेड मार्किंग भी शो होने लग गई है, और कुछ की पिन्स जो हैं ब्लैक हैं और कुछ की ओपन हैं। इस तरह मुख्तलिफ एज के हैं फर्स्ट क्लच के बच्चे, क्योंकि इस दफ़ा ब्रीड हमारे पास लेट आई है। तो मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट का मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं फीड तैयार होने में, क्योंकि फीड तैयार करने में हमें जल्दी नहीं करनी। जितनी अच्छी फीड आपकी बनेगी उतने ही वो अच्छे से डाइजेस्ट होगी। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगी तो बच्चा हजम नहीं कर पाएगा। और ब्रूडर का टेम्परेचर इसके लिए बहुत ज़रूरी है मेंटेन होना। अगर ब्रूडर का टेम्परेचर नहीं होगा तो तब भी फीड हजम नहीं होगी बच्चों की। तो मैं ये सारी चीज़ें हैं जो नोट करता हूँ और आपको साथ साथ बता रहा हूँ, और साथ फीड को है ध्यान मेरा फीड की तरफ ही है। और कुछ बातें जो होती हैं जो माइंड में चल रही होती हैं, जो आप लोगों को शेयर करनी होती हैं, वो भी चल रही हैं। तो मुझे इसके अंदर 1 सिरिंज पानी और चाहिए, क्योंकि ये गाढ़ी हो गई है, थिकनेस इसकी ज़्यादा है। अब बेहतर है कुछ। ये तकरीबन हमारी फीड तैयार हो गई है और ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं इस चीज़ से अंदाज़ा करता हूँ कि फीड तैयार हो गई है कि आपको ये ऊपर हल्का हल्का ऑयल जो है वो नज़र आने लग जाता है। जिस तरह आप खाना बनाते हैं, जब हमारा खाना तैयार हो जाता है तो उसके जो अंदर ऑयल होता है खाने के अंदर, वो बाहर निकल आता है। अब जो फीड का ऑयल है, जो फीड के ऊपर हल्का हल्का मुझे शो हो रहा है, मेरे ख्याल में वीडियो में शायद ना शो हो रहा हो, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की। ये आपको नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का ऑयल जो फीड के अंदर होता है। तो क्योंकि फैट की ज़रूरत होती है, और ये फीड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सीटा का फीड है, हाई एनर्जी। तो फीड करवाने से पहले मैं
3 से 4 दफ़ा सिरिंज को फिल करूँगा और इसको अच्छे से प्रेशर दूंगा, ताकि ये अगर कोई नीचे वगैरह फीड बैठी हो वो अच्छे तरीके से जिसके अंदर आपस में मिक्स हो जाए और इनकी जो है यानी कि जो गाढ़ापन जो है वो एक जैसा हो जाए, यानी कि कहीं से पतली और कहीं से गाढ़ी ना रहे। उसकी मेन वजह ये है कि बाद का फीड होती है हैवी पार्टिकल्स जो नीचे बैठ जाते हैं और लाइट हम ऊपर होते हैं। जब मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से और उसको हम फिर चेक करेंगे और बच्चों को फीड करवाएंगे। अब मेरे ख्याल से ये फीड जो है रेडी हो चुकी है। मैं इसका एक ड्रॉप अपने इधर डालूंगा, मुझे फील होगा जी अभी ये थोड़ी सी गर्म है, ठीक है। तो इसको हम फिर 2 मिनट का टाइम देंगे। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जो नया बंदा है वो यूज़ कर सकता है। इसके लिए आपको थर्मामीटर मिल जाते हैं, मार्केट से अवेलेबल है, पर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। मुझे एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मैं ये यूज़ नहीं करता। मेरे पास वो था वो टूट चुका है, इसलिए मुझे अब इस चीज़ का आइडिया है कि फीड में कितने टेम्परेचर पे होगी। जैसे एक आइडिया होता है, पर ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि आप यूज़ करें थर्मामीटर। एग्जैक्ट वैल्यू पता होगी तो आप ज़्यादा बेहतर करोगे उसके लिए। तो ये जी फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं माशाल्लाह से मेरे, और आपको नज़र आ रहे होंगे और इनके फीदर्स वगैरह ये मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये रेड होना स्टार्ट हो गए हैं और ये मैंने 3 रखे हैं इसमें, क्योंकि चौथा रखूँगा तो वो उससे ये होगा कि बच्चे जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे और जो नीचे शेडिंग है वो जल्दी ख़राब होगी, वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। वैसे मैं चेंज करता हूँ 24 आवर्स बाद। मैंने सुबह चेंज की, अब मैं कल सुबह चेंज करूँगा। अभी बिल्कुल शेडिंग मेरे लिए हाथ से ठीक है और ड्राई नज़र आ रही है आपको भी। तो चलें फीड करवाते हैं। तो मैं फीड करवाने के लिए पहले सिरिंज को भरूँगा, उसके बाद मैं पानी में इसको वॉश करूँगा। वॉश करने के बाद बच्चे को करवाऊँगा, ताकि ये जो गले में फीड वगैरह इसको कहीं पे भी ना लगे, ताकि जिससे इरिटेशन ना हो। ये देखें आपके सामने खुद ही फीड जो है फीड पाइप अंदर लेके जा रहा है और आपने स्लोली प्लंजर को प्रेस करना है सिरिंज की और ये बच्चा फीड आपसे इजीली ले लेगा। और ये मैंने एक बच्चे को फीड करवा दिया आपके सामने और माशाल्लाह से उसने फीड ले ली है। चलें ऐसे ही आते हैं दूसरे की तरफ। उसके बाद इसको वॉश किया, फिर दूसरे बच्चे को, ये देखें आपके सामने है, ये फिर वॉश किया, फिर मैंने फीड में इसको डाला। आपने ये सेटिंग खुद बना के अपने पास रखनी है, उससे आपके लिए बहुत आसानी होगी फीड करवाने में बच्चों की। तो अभी ये तीसरा बच्चा, ये है आपके सामने कैसे फीड ले रहे हैं। और एक बात आपने याद रखनी है, कभी भी आपने ओवर फीड नहीं करवानी। 4 टाइम फीड करवा लें पर ओवर ना करवाएं। मैं 3 टाइम फीड करवाता हूँ माशाल्लाह से, और ये तीसरा टाइम है इनका फीड का। ये आपको नज़र आ रहे होंगे बच्चे, और ये इसका आपको क्रॉप भी नज़र आ रहा होगा। कोई ओवर फीड नहीं है, कोई ओवर फीलिंग नहीं है। और ये अभी भी मुझसे और फीड मांग रहे हैं, पर मैं इसको नहीं दूंगा। मैंने करवाई है इस टाइम इनको 25 cc करवाई है, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सुबह 6 बजे इनको फिर फीड करवानी है। अभी रात 1:30 का टाइम हो गया, तो मैंने इसलिए इनको वापस रखूँगा और नेक्स्ट निकालूँगा। ये हैं जी इसके साथ के, और ये देखें जी आपके पास सामने है, ये भी पिन ओपन होना स्टार्ट हो गई हैं। और ये कैसे फीड लेने के लिए बता भी है, क्योंकि इनकी क्रॉप अच्छे तरीके से खाली हो चुकी है। और इनको हम फिर फीड करवाते हैं। पहले सिरिंज को वॉश करेंगे, उसके बाद हम फीड प्लंजर में भरेंगे सिरिंज में, और उसके बाद इस बच्चे को देंगे। ये देखिए आपके सामने माशाल्लाह से फीड ले रहा है। वॉश, रिफिल अगेन, और ये अब दूसरे बच्चे को वॉश रख देंगे। और ये इनकी फीड हो चुकी है माशाल्लाह से। बड़े हो गए हैं, अभी बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए एहतियात कीजिए ताकि ये बच्चा फीड में पानी में ना गिरे। अब इनको हम रखेंगे, नेक्स्ट उठाएंगे। और ये देखिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें और फीड दी जाए, पर नहीं, इनका फीड जो है मैंने देनी थी वो मैंने दे दी है। अब बची है जी इनकी बारी। ये उनसे छोटे हैं, तो हालांकि इनकी पेन्स वगैरह ओपन होना स्टार्ट हो गई हैं और 2-3 दिन में तकरीबन ये कलर शो करने लग जाएंगे। तो इनको फीड करवाते हैं। आते हैं जी इस तरफ, ये रिफिल,
एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो हाथ रखता हूँ, ये सिर्फ हाथ रखता हूँ, कोई प्रेस नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, ताकि वो एंगल होता है वो एंगल बना रहे, जिसकी वजह से बच्चा जो है मूवमेंट ना करे, एक ही जगह पे फीड ले। ये देखिए मैंने सिर्फ हैंड रखा हुआ है उसकी चोंच को और पीछे से प्रेस कर रहा हूँ अपने एक फिंगर के साथ। और ये आते हैं जी आगे नेक्स्ट वन की तरफ। ये हमारा लास्ट रह गया इसमें से। जी हमने इसको भी फीड करवा दी, वॉश करके रखा। अब नेक्स्ट वॉश की तरफ चलते हैं। ये जी उनसे थोड़े से और छोटे हैं। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था वॉश करने टिश्यू वगैरह की, वो इसलिए कि मेरा एक बच्चा है वो थोड़ा सा मैला है, इसके ऊपर इन्होंने मेरे ख्याल से एक बच्चे की फीड गिरी है जो मुझे पता नहीं चला। और आए इनको फीड करवाते हैं। तो चले फिर दोबारा वही प्रोसेस। तो मैं उस तरफ वो बच्चे को पकड़ता हूँ जो मेरे ज़्यादा करीब है और फीड लेने के लिए आ रहा है, ताकि उसकी वजह ये है कि दूसरे जो पीछे वाले हैं वो डिस्टर्ब ना हो एक दूसरे के ऊपर। अब जिस तरह ये बच्चा फीड जल्दी मांग रहा है, कोशिश कर रहा है, अब मैं इसको फीड दूंगा, बाउल को थोड़ा सा रोटेट करूँगा, इसको इसकी साइड अपनी तरफ चेंज कर लूँगा और ये मैं इसको फीड करवाऊँगा। सिरिंज में मेरे पास हल्की सी ब्लॉकेज आई है और मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया कि उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात इस तरह का कोई फीड का पार्टिकल होता है जो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता पानी के अंदर, हम लोग ज़ोर लगाते हैं और जो फीड का पाइप है वो बच्चे के क्रॉप के अंदर चला जाता है। जो क्रॉप के अंदर पाइप चला जाता है तो बाद में कॉम्प्लिकेशन आती हैं, निकाल तो लेते हैं पर बच्चे को उससे पेन वगैरह होती है। तो एहतियात करें, प्रेशर ज़ोर नहीं लगाना आपने। तो अभी इस तरह ये बच्चा फीड मांग रहा है, इसको फीड होगी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अभी हमारा एक पीस रह गया इसमें से, ये वाला। जी इसको भी हमने फीड करवा दी। हाथ लगा के चेक कर लेंगे क्रॉप को सबको फीड हो गई है, तो इसको हम उठा के वापस इंक्यूबेटर में रख देंगे, मोटर में। अभी हमारे लास्ट वन रह गए हैं, ये उनसे 3 दिन छोटे हैं, तो ये भी 4 पीस हैं। अभी इनको फीड करवाते हैं, सेम प्रोसेस सेम डे। अभी ये देखें, ये बच्चा जो है ज़्यादा फीड मांग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा, इसको साइड पे अलग कर लूँगा ताकि हजूम ना बने। तो इसको मैं फीड करवाऊँगा। अभी मैंने ये बचा ली इसलिए क्योंकि ये बच्चा छोटा है, इसको मैंने करवाई है 18 सीसी। देखें थोड़ा सा बाउल को दूर कर देता हूँ ताकि ये पानी वगैरह में फीड वगैरह में कुछ गिराए ना और खुद भी ना गिरे। अभी ये बच्चा जो है ज़्यादा भूखा है, इसको ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो इसको हम फीड करवाएंगे। तो ये अब छोटा है, इसको करवाएंगे। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार यही एक चीज़ कह रहा हूँ, आपने फीड तब करवानी है जब क्रॉप फुली एम्प्टी हो जाए। आपको दिखाता हूँ क्रॉप, इसकी क्रॉप आपको नज़र ही नहीं आ रही, यानी कि बच्चे को इस टाइम टोटल ज़रूरत है फीड की और डाइजेस्ट हो चुकी है। तो अभी इसको फीड की ज़रूरत है, ओवर फीड नहीं करवानी, थोड़ा सा भूखा रख लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, उससे बच्चा एक्टिव रहता है। अभी ये देखिए उड़ उड़ के आ रहा है फीड की तरफ। तो ये लें जी, अब इसकी बारी है, इसको फीड करवाते हैं। और ये इसने इजीली 20 सीसी ले ली है। तो नाज़रीन ये थी फीड करवाने का तरीका। अगर आपको कुछ समझना है, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बने रहिए पाकिस्तान वर्ड्स के साथ, दुआ में याद रखिए, मिलेंगे नए वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।